नमस्कार। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग की आंखों देखी करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग को चित्र बना के समझ सकते हैं और उससे हम अभी तक जो सीखा है उसके चित्र बना के उसको बेहतर समझेंगे और ये चित्र आगे आने वाले वीडियोस में भी उपयोग करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं हमारा नमूना उपयोग, कीमत का अनुमान। तो यहाँ याद कीजिए कि हर एक उदाहरण में फीचर्स में दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है पेट्रोल का दाम और दूसरी संख्या है बारिश। और हर एक उदाहरण का लेबल है हाँ या ना कि प्याज की कीमत बढ़ी या नहीं। चलिए तो अब इस नमूने उपयोग का हम चित्र बनाते हैं। इसमें हम बाईं से दाईं ओर लिखेंगे पेट्रोल का दाम। तो ये दाम हो सकता है 50, 60, 70 वगैरह। और ऊपर से नीचे हम लिखेंगे बारिश, जो हो सकती है 40, 50, 60 वगैरह। अब हम एक एक करके ट्रेनिंग उदाहरण लेंगे। तो ये पहला ट्रेनिंग उदाहरण लिया जिसमें हमने देखा कि पेट्रोल का दाम है 95। तो हमने देखा कि बाईं से दाईं ओर में पेट्रोल का दाम 95 कहाँ है और फिर यहाँ बारिश है 68। तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे में 68 बारिश कहाँ है और फिर जहां ये जुड़ता है वहां हमने इसका लेबल लिख लिया जो है नहीं। वैसे ही दूसरा ट्रेनिंग उदाहरण लिया और देखा कि पेट्रोल का दाम है 114। तो वो देखा कहां है। बारिश देखी कि है 60। तब चित्र में वो देखा कहां है और जहां पे ये मिलता है वहां पे हमने उसका लेबल लिख लिया हाँ। तो इसी तरह से हम एक एक करके ट्रेनिंग उदाहरण लेंगे और हर एक ट्रेनिंग उदाहरण को अब इस चित्र पे डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा चित्र बन गया इस नमूने उपयोग के सब ट्रेनिंग उदाहरण का चित्र। अब इस चित्र की सहायता से हम कुछ चीजें समझेंगे। तो पिछले वीडियो में याद कीजिए कि हमने सीखा था परसेप्ट्रॉन के बारे में। तो परसेप्ट्रॉन में याद कीजिए जो कोच थे रवि शास्त्री, उन्होंने कहा कि जो नियम है वो एक खास तरह का होगा। वो नियम या हाइपोथेसिस में 3 संख्याएं होंगी, क्ष0, क्ष1 और क्ष2। और फिर पेट्रोल के दाम को क्ष1 गुना किया जाएगा, बारिश को क्ष2 गुना किया जाएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे और फिर क्ष0 जोड़ेंगे। और ये संख्या अगर 0 से ज्यादा है तो अनुमान होगा हाँ वरना नहीं। तो नियम इस तरह का होगा, ऐसा कहा था कोच ने। तो चलिए अब देखते हैं कि इस तरह का नियम चित्र में कैसे दिखेगा। तो ये है हमारा चित्र जो हमने बनाया था और ऊपर इस तरह का नियम लिखा हुआ है। अब किसी भी क्ष1, क्ष2 और क्ष0 की संख्या होगी तो वो जो नियम बनेगा वो इस चित्र में एक सीधी लकीर होगी। तो कोई क्ष1, क्ष2, क्ष0 से ये नीली सीधी लकीर बनेगी। और अब सीधी लकीर का मतलब क्या है? तो सीधी लकीर का मतलब है कि नियम ऐसा होगा कि ये सीधी लकीर की एक तरफ अनुमान हाँ होगा और दूसरी तरफ अनुमान होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या? तो मान लीजिए ये एक नया उदाहरण आया जिसके फीचर्स हमें पता है और लेबल नहीं पता। तो हम देखेंगे कि इसमें लिखा है पेट्रोल का दाम 80। तो हम देखेंगे पेट्रोल का दाम 80 कहाँ है, बारिश 40। तो चित्र में बारिश 40 कहाँ है। और फिर वो जगह हम देखेंगे कि लकीर के हाँ की तरफ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा इस नियम से अनुमान है कि हाँ है हमारा अनुमान लेबल। तो ये जो हाइपोथेसिस है, जैसा हमने कहा, एक सीधी लकीर से बनता है। कोई भी क्ष1, क्ष0, क्ष2 लो, उससे एक सीधी लकीर बनेगी जिसके एक तरफ अनुमान होगा हाँ, दूसरी तरफ अनुमान होगा नहीं। तो इस तरह का नियम एक सीधी लकीर से बनता है और सीधी लकीर को अंग्रेजी में कहते हैं लाइन। तो लाइन से यह शब्द आता है लीनियर। तो इस तरह के नियम, इस तरह के हाइपोथेसिस को लीनियर हाइपोथेसिस कहा जाता है।
चलिए, तो अब हमने लीनियर हाइपोथेसिस क्या होता है वो सीखा। अब हम वापस परसेप्ट्रॉन पे जाते हैं। तो परसेप्ट्रॉन में कोच ने कहा कि हाइपोथेसिस लीनियर हाइपोथेसिस होना चाहिए। और परसेप्ट्रॉन में एक और खास बात है, वो कहता है कि लीनियर हाइपोथेसिस में भी वो ऐसे क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 ढूंढ के देगा जिससे कि सभी ट्रेनिंग उदाहरण पर नियम का जवाब सही हो। चलिए, तो इसे अब हम चित्र में देखते हैं। अब ये रहा हमारा पिछला चित्र। तो सवाल ये है कि ये जो नीली लकीर जो दिख रही है आपको, परसेप्ट्रॉन ये लीनियर हाइपोथेसिस कभी दे सकता है क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो ट्रेनिंग उदाहरण देखिए। ये एक ट्रेनिंग उदाहरण ऐसा है जिसका लेबल है हां, पर वो इस लीनियर हाइपोथेसिस के नहीं की तरफ है। तो उसका मतलब कि ये लीनियर हाइपोथेसिस जो है उस पे अनुमान होगा नहीं। जबकि एक और ट्रेनिंग उदाहरण है जिसका लेबल है नहीं, पर यह उस लीनियर हाइपोथेसिस के हां की तरफ है। तो ये जो नीली लकीर है, ये जो लीनियर हाइपोथेसिस है, ये इन दो ट्रेनिंग उदाहरणों पे गलत अनुमान लगा रहा है। तो परसेप्ट्रॉन ऐसा लीनियर हाइपोथेसिस नहीं देगा। ये नीली लकीर देखिए। अब ये नीली लकीर, ये लीनियर हाइपोथेसिस ऐसा है कि हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे सही अनुमान है लेबल का। तो परसेप्ट्रॉन ऐसा एक लीनियर हाइपोथेसिस देगा ताकि हर एक लेबल पे, हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे लेबल सही हो। फिर पिछले वीडियो में हमने ये एक और उपयोग सोचा था कि पौधे को सही मात्रा में पानी मिलेगा या नहीं। तो इसके भी हर एक फीचर्स में दो संख्याएं हैं और उसका लेबल भी है हाँ या नहीं। तो चलिए अब इसका चित्र बनाते हैं। तो यहां पे बाएं से दाईं ओर फीचर्स की पहली संख्या है मैंने पानी डाला, और ऊपर से नीचे फीचर्स की दूसरी संख्या है पत्नी ने पानी डाला। और ये 4 ट्रेनिंग उदाहरण थे हमारे जो मैंने चित्र में अभी डाले हैं। अब आप इस लीनियर हाइपोथेसिस को देखिए। तो ये लीनियर हाइपोथेसिस किसी भी तरफ हाँ हो और उसकी दूसरी तरफ नहीं हो, पर कम से कम एक ट्रेनिंग उदाहरण पे वो गलत अनुमान लगाएगा। अब ये लीनियर हाइपोथेसिस लेके देखिए। इसमें भी आप एक तरफ हाँ, किसी एक तरफ नहीं करें, आपको दिखेगा कि कम से कम एक ट्रेनिंग उदाहरण पे ये गलत अनुमान लगाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी लकीर खींचिए, सीधे लकीर, कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस लीजिए, तो कम से कम एक ऐसा ट्रेनिंग उदाहरण होगा जिस पे इसका अनुमान गलत होगा। इसीलिए हमने पिछली बार कहा था कि ऐसा कोई क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 नहीं है, यानी कि ऐसा कोई लीनियर हाइपोथेसिस नहीं है जिससे कि हर एक ट्रेनिंग उदाहरण पे सही लेबल मिले। तो इसलिए परसेप्ट्रॉन यहां काम नहीं करता है। तो अब ऐसे चित्र हम आगे भी दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखने में उपयोग करेंगे, पर उससे पहले हम इस वीडियो का सुलझाइए करते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे ट्रेनिंग उदाहरण है। तो अब ये नीली सीधी लकीर देखिए। तो ये लीनियर हाइपोथेसिस अब सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पे सही अनुमान लगा सकता है ना लेबल का। ये एक और लीनियर हाइपोथेसिस है जो कि सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पे सही लेबल का अनुमान लगा सकता है। और ये वाला भी हाइपोथेसिस ऐसा है, लीनियर हाइपोथेसिस, कि सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पे सही लेबल का अनुमान लगाता है। तब आपका सवाल ये है कि देखिए ये तो इतने सारे विकल्प हैं, तो इसमें से अगर आपको चुनना है तो कौन सा विकल्प चुनेंगे, कौन सा लीनियर हाइपोथेसिस चुनेंगे? ये तीनों लीनियर हाइपोथेसिस सभी ट्रेनिंग उदाहरणों पे तो सही लेबल का अनुमान लगाता है।
चलिए आप ये सुलझाइए और आप 400 कीजिए। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।